हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें से आज हम लोग जो देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट वन। ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट वन, यानी प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस रहेगी। और आप लोग को मैं बता दूं, जो क्लासेस होगी दोस्तों ये कुछ 30 या 32 क्वेश्चन की होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टी मतलब चैप्टर वाइज नहीं होगी। आज प्रत्येक चैप्टर से जहाँ तहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर आ, जुड़े दोस्तों, देखें। ठीक है, आज का जो हम लोग का जो क्लास रहेगा बहुत अच्छा क्लास रहेगा। और इसमें क्या है कि आपको जितना भी मजबूती के साथ तैयारी कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्लास प्रैक्टिस सेट वन से हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग को जैसा जैसा कि दिखाई दे रहा है कि जेएसएससी तथा जेपीएससी द्वारा आयोजित जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन निःशुल्क ऑनलाइन क्लास महत्वपूर्ण सवालों के साथ इस प्लेटफॉर्म यानी गोल्स ऑफ करियर से किया जाता है। ठीक है, करवाया जाता है, तो आप लोग ज़रूर जुड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा दोस्तों, जिसमें से आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया। ठीक है, तो अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो कि 1934 से 35 के बीच में किया गया है। ठीक है, महासभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन जो है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था। ठीक है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में है जयमंगल पांडे, ऑप्शन बी में है अशोक पांडे, ऑप्शन सी में है विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन डी में है शेख भिखारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग को मालूम होगा, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक जो थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो जो थे विश्वनाथ सहदेव जी थे। ठीक है, याद रखिएगा विश्वनाथ सहदेव जी। ठीक है, झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी थे। और राज्य में विद्रोह का जब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो कौन से गांव से स्टार्ट हुआ था, रोहिणी। आप लोग को मालूम होगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रोहिणी गांव कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, ये बताना है रोहिणी गांव कहाँ पर है, तो देवघर जिला में स्थित है। ठीक है, देवघर जिला याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि झारखंड में वाहवाही आंदोलन का प्रसार किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड में वाहवाही आंदोलन का प्रसार किसने किया था, मतलब प्रचार प्रसार किसने किया था वाहवाही आंदोलन का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं आंसर। इसका जो ऑप्शन दिया गया है उसको देखेंगे। ऑप्शन ए में है शाह मोह हुसैन। ठीक है, शाह मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन बी में है नादिर खां, ऑप्शन सी में है मुबारक हुसैन, ऑप्शन डी में है इस्माइल ओलिया। ठीक है, तो झारखंड में वाहवाही आंदोलन का जो प्रसार हुआ था दोस्तों किसने किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बताऊँगा। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो मुबारक हुसैन जी के द्वारा वाहवाही आंदोलन का जो है वहावी वहावी आंदोलन का प्रसार किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो झारखंड में जो वाहवाही आंदोलन का प्रसार हुआ था दोस्तों मुबारक हुसैन के द्वारा किया गया था, ये तो मालूम है। ठीक है, यह विद्रोह जो है 1828 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है, वाहवाही जो आंदोलन हुआ था दोस्तों ये 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रारंभ हुआ था 1828 ईस्वी में प्रारंभ होकर ये कब तक चली थी दोस्तों, 1888 ईस्वी। ठीक है, 1888 ईस्वी तक ये चली थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलता रहा था। इतने लंबे समय तक चलने वाले वाहवाही विद्रोही के प्रवर्तक कौन थे, राय बरेली के सैयद अहमद थे, याद रखिएगा।
कौन थे? सैयद अहमद रायबरेली के थे, ठीक है। और इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों वो कहाँ था? तो वो पटना था। याद रखिएगा, पटना जो शहर है दोस्तों, वो यहाँ इस आंदोलन का मुख्य क्या था? केंद्र था पटना। पटना के जो विलायत अली और इनायत अली जो थे दोस्तों, दो आदमी थे, और विलायत अली और इनायत अली, जो कि इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे, ठीक है। प्रमुख नायक यानी लीडर थे। इस आंदोलन जो है दोस्तों, यह आंदोलन जो है मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में वाहवाही आंदोलन का प्रसार किसने किया की जगह में वाहवाही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, ठीक है। याद रखिएगा, जो कि उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था। तो झारखंड में जो वाहवाही आंदोलन चला था दोस्तों, उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश की। तो आज का जो राइट आंसर होगा तीसरा नंबर का, वो होगा मुबारक हुसैन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है दोस्तों कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ के अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ के अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, तो आप लोग को मालूम होगा इसका राइट आंसर रामगढ़ अधिवेशन जो है 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि 1940 ईस्वी में जो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी की जो अध्यक्षता थी, ठीक है, उसके अध्यक्षता में क्या हुआ था दोस्तों? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके अध्यक्षता में, तो सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में ही हुई थी। कौन सा समझौता? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी, ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था, ठीक है। झारखंड पार्टी ने किस वर्ष विधानसभा चुनाव में भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा झारखंड पार्टी का जो प्रथम बार चुनाव हुआ था दोस्तों, वो 1952 में जो चुनाव हुआ था, मतलब 1952 में ये भाग लिए थे झारखंड पार्टी, ठीक है, जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे थे 1952 ईस्वी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इस पार्टी का जो प्रथम विधानसभा चुनाव था वो कितने सीट में प्राप्त हुई थी, कितनी सीट प्राप्त हुई थी इस पार्टी का, झारखंड पार्टी का? तो कुल 32 सीटें इसको मिली थी। 32 सीटों से ये प्राप्त हुए थे, 32 सीट ये जीती थी। कौन सा पार्टी था? झारखंड पार्टी, ठीक है। कब लड़ी थी चुनाव? 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम चुनाव लड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है कि जात गाना, ठीक है, के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जात गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में है कान्हा, ऑप्शन बी में ढोल, ऑप्शन सी में धमसा, ऑप्शन डी में डमरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ढोल है, ठीक है। ढोल जो है दोस्तों झारखंड के में बजाया जाता है जात गाना के समय, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ढोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि पखावज वादन के कलाकार कौन है, ठीक है। पखावज वादन के कलाकार कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग को मालूम होगा पखावज वादन के जो मुख्य कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा, ये दोनों हैं,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क एंड ख, यानी ए एंड बी दोनों इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। पखावन वादन के जो कलाकार हैं वो श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा दोनों हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडारी कविता संग्रह, ठीक है, मुंडारी कविता संग्रह हिसीर, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, मुंडारी कविता संग्रह जो है हिसीर के कवि कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कवि कौन है वो पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए में है दुलाई चंद मुंडा, ऑप्शन बी में कांडे मुंडा, ऑप्शन सी में रामदयाल मुंडा, ऑप्शन डी में विश्वनाथ मुंडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो रामदयाल मुंडा है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा रामदयाल मुंडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, ठीक है। रेलवे स्टेडियम जो है दोस्तों झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है रांची, ऑप्शन बी में धनबाद, ऑप्शन सी में बोकारो, ऑप्शन डी में पूर्वी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो रेलवे स्टेडियम जो है दोस्तों ये रांची जिले में स्थित है झारखंड के, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा रांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के स्पोर्ट स्टार, ठीक है, झारखंड के स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों में विश्व प्रसिद्ध हासिल की है, ठीक है। झारखंड के स्पोर्ट स्टार जो खेल है दोस्तों, स्पोर्ट स्टार जो खिलाड़ी है, ठीक है, कौन कौन से खेलों में ये प्रसिद्ध हासिल किए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों आप लोग को मैं सीधा सीधी बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा, तीरंदाजी होगा, एथलेटिक्स होगा, ठीक है, एथलेटिक्स होगा। चूँकि तीनों जो है दोस्तों ये स्पोर्ट स्टार जो है तीनों खेलों से प्रसिद्धि हासिल की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, क्रिकेट, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में कुडुप्पाकरम की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से क्या है। कुडुप्पाकरम की चट्टानों का न पाया जाना झारखंड में उस क्षेत्र का हमेशा समुद्र तल से क्या है दोस्तों, नीचे है, ऊपर है, क्या सिद्ध करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में है ऊपर, ऑप्शन बी में नीचे, ऑप्शन सी में दूर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ए होगा जो कि ऊपर है, ठीक है। क्या है दोस्तों, चट्टानों का न पाया जाना जो है, कुडुप्पाकरम का जो चट्टान है नहीं पाया जाना, यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र जो है समुद्र तल से ऊपर भाग में है, ठीक है। इस वजह से कुडुप्पाकरम के चट्टान नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, ये क्वेश्चन कथन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, और इस ऐसा क्वेश्चन जो है दोस्तों 3-4 क्वेश्चन को जो है ये सॉल्व करता है। जैसे कि राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राजमहल ट्रैप के बारे में बहुत सारी चीज़ को जानकारी प्राप्त होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए देखते हैं राजमहल ट्रैप के बारे में देखेंगे। तो कथन जो दिया गया है इस प्रकार से है। कथन ए में एक में दिया गया है कि संथाल परगना के क्षेत्र में जुरासिक काल में लावा प्रभाव के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा राजमहल ट्रैप के संदर्भ में जो कथन दिया गया है एक में कि संथाल परगना के जो क्षेत्र है दोस्तों उसमें क्या हुआ, जुरासिक काल में जो है लावा के प्रभाव के कारण जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, ठीक है। कथन दूसरा में क्या दिया गया है, राजमहल ट्रैप से संदर्भ में दूसरा में दिया गया कि यह ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। दूसरा कथन में क्या दिया गया है, जो ट्रैप बना राजमहल का जो ट्रैप है,
ठीक है, वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ये कथन दूसरा में दिया गया है। ठीक है, तीसरा में क्या दिया गया है? तीसरा में दिया गया है कि इस ट्रेप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ठीक है, जो ट्रेप है दोस्तों, राजमहल ट्रेप, उसकी जो ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चूँकि जो राजमहल ट्रेप के संदर्भ में दिए गए कथन सभी सही है। संथाल परगना का क्षेत्र में जो है दोस्तों, जो राजमहल ट्रेप जो जिसका निर्माण हुआ वो जुरासिक काल में ही हुआ है। ठीक है, और ये लावा के प्रभाव के कारण राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ था, ये बात सही है। जो कथन दूसरा में दिया गया है कि यह ट्रेप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है, ये बात भी सही है। ठीक है, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में सही मतलब जो है दोस्तों, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में जो है राजमहल ट्रेप है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कथन भी सही है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा जो कथन दिया गया था, इस ट्रेप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये कथन भी सही है। तो नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1, 2 और 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फाल्गु नदी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होगी इस क्वेश्चन से। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ये भी ये भी क्वेश्चन जो है कथन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फाल्गु नदी के बारे में निम्न कथन पर विचार करने को दिया गया है, जिसमें कथन दिया गया है दोस्तों। कथन एक में क्या है, कथन एक में है कि इस नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से है। ठीक है, कथन दूसरा में क्या दिया गया है कि इसका मुहाना सोन नदी में है। ठीक है, और कथन तीसरा में है कि इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कथन भी दिया गया है। और नीचे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कथन को देखेंगे दोस्तों। फाल्गु नदी के बारे में दिया गया जो कथन है, क्या सब सही है या नहीं है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे दोस्तों वो है कि इस नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। आप लोग को मालूम होगा जो फाल्गु नदी है दोस्तों, ये जो है छोटानागपुर पठार का जो उत्तरी भाग है वहाँ से उद्गम होता है इसका, और यह गंगा के ताल क्षेत्र के निकट मिल जाता है। याद रखिएगा, गंगा के ताल क्षेत्र के निकट यह नदी का मुहाना है। ठीक है, जो मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो सहायक नदी है जो कि दिया गया है, निरंजना और मोहना दोनों है। ठीक है, और इसका जो है दोस्तों, एक सेकेंड, इसका जो मुहाना होगा ये सोन नदी में, फाल्गु नदी का जो मुहाना है वो सोन नदी में है। ठीक है, सोन नदी में नहीं है दोस्तों, ये गंगा के ताल क्षेत्र में है। तो ये ऑप्शन 1 और 2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। ठीक है, तो इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका मुहाना जो होगा दोस्तों ये ताल नदी गंगा नदी के ताल क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, गंगा नदी के ताल क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये इसका जो कथन है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, ये 100% सही है। कन्फ्यूजन इसका है, इसका मुहाना जो है सोन नदी में है या तो गंगा के ताल क्षेत्र में है, याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दिया गया इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों कि किस नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी से है। ठीक है, कौन से नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों दुधवा पहाड़ी से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दुधवा पहाड़ी से जो उद्गम स्थल है दोस्तों जिसका वो ब्राह्मणी नदी से है, ब्राह्मणी नदी का है, आप लोग को मालूम होगा। दुधवा पहाड़ी जो है दोस्तों, दुधवा पहाड़ी का जो उद्गम स्थल है, दुधवा पहाड़ी ब्राह्मणी नदी का है। और ब्राह्मणी नदी का जो सहायक नदी है वो आपको मैं बता दूं, गुमरो और एरो है। ठीक है, गुमरो, याद रखिएगा, गुमरो और एरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, थोड़ी लंबी चौड़ी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कांति जलप्रपात के संदर्भ में निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कांति जलप्रपात के संदर्भ में कथन का पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कथन देखेंगे। ठीक है, कथन 1 में दिया गया है कि यह जलप्रपात चांदवा कुड़ू मार्ग पर सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कथन दूसरा में दिया गया है कि यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा एकदम बिल्कुल दोनों जो है दोस्तों सही है, यानी ए एंड बी दोनों कथन सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। चूँकि जो कि है कांति जलप्रपात जो है दोस्तों चांदवा जो लातेहार में है और कुड़ू मार्ग पर सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये कंफर्म बात है जो कांति जलप्रपात है। और यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कांति जलप्रपात के बारे में। ठीक है, कांति जलप्रपात जो है दोस्तों जांदवा कुड़ू मार्ग पर जो सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित तो है ही, लेकिन मनोहर हरियाली और मुख्य मार्ग से कम दूरी होने के कारण यह जलप्रपात जो है लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए में से जो विक्षोभ, कौन से विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को मैं बता दूं, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, समसामयिक मतलब सामयिक व्यवधान के कारण जो है शीत ऋतु कभी कभार वर्षा होती है झारखंड में, जो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड की कौन सी जो मिट्टी है, ठीक है, कौन सी मिट्टी है जो कि नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बना हुआ है, इसीलिए उसका जो उपजाऊ होता है दोस्तों, मिट्टी का जो उपजाऊ है वो कम होती है। तो वो कौन सा मिट्टी है दोस्तों जिसकी उपजाऊ कम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा जो सबसे कम उपजाऊ है और जो कि नीस एवं ग्रेनाइट के चट्टानों के अवशेष से जो बना हुआ है वो मिट्टी जो है लाल मिट्टी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। एक सेकेंड दोस्तों, लाल मिट्टी हम गलत बता रहे हैं आप लोग को, काली मिट्टी में दिख रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि लाल मिट्टी है। ठीक है, लाल मिट्टी जो है दोस्तों नीस एवं ग्रेनाइट के चट्टानों से के अवशेष से बनी है, जो कि कम उपजाऊ वाली मिट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग को बता दूं 90% भूभाग पर, जो झारखंड हम लोग का है दोस्तों, जो झारखंड है 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा कितने परसेंट भूभाग पर, तो 90%, अधिकतर जो है झारखंड राज्य में लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए में से, ठीक है, कौन सा जो क्षेत्र है कोयला बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र है वो नहीं आता है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लोहरदगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। लोहरदगा जो है दोस्तों बराकर नदी कोयला बेसिन क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत लोहरदगा जिला नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है
कि इल्मेनाइट जो है दोस्तों झारखंड में कहाँ पाया जाता है, इल्मेनाइट। तो आप लोग को मालूम होगा झारखंड में इल्मेनाइट जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो ये गिरिडीह में पाया जाता है। ठीक है, इल्मेनाइट जो है दोस्तों गिरिडीह में पाया जाता है, और गिरिडीह के साथ साथ कोडरमा में भी पाया जाता है और हजारीबाग में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह एक जो है आणविक खनिज है। कौन सा खनिज है, आणविक। ठीक है, याद रखिएगा आणविक खनिज है इल्मेनाइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, पिछला क्वेश्चन जो था दोस्तों, ये बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो नहीं आता है, ठीक है, वो लोहरदगा था इसका राइट आंसर। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ आप लोग को टिप्पणी करना चाहूँगा कि बराकर नदी क्षेत्र जो है ये हजारीबाग और गिरिडीह, ठीक है, हजारीबाग और गिरिडीह जिले में कोयला पाया जाता है इस नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, गिरिडीह और हजारीबाग में जो है कोयला पाया जाता है, जिसमें हजारीबाग के क्षेत्र में, हजारीबाग का क्षेत्र जो है दोस्तों इसमें 50 एकड़, कुल कितने, 50 एकड़, ठीक है, सॉरी 50 एकड़ बोल रहे, 50 करोड़ टन, 50 करोड़ टन भंडार आंका गया है। ठीक है, हजारीबाग के क्षेत्र में। और गिरिडीह के क्षेत्र में, जबकि गिरिडीह के क्षेत्र में जो है दोस्तों वो 40 करोड़ टन, याद रखिएगा, कोयले भंडार आंका गया है, मतलब अनुमानित है उतना कोयला भंडारण किया गया, मतलब हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर लोहरदगा होगा, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है, तो ये गिरिडीह में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों एक आणविक खनिज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत, ठीक है, प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान कहाँ पर था, कौन से जिले में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा झारखंड का जब प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना जो हुआ था, सबसे पहले तो मैं आप लोग को जानकारी दे दूं, अगस्त 2001 में हुआ था। ठीक है, अगस्त 2001 में क्या हुआ था दोस्तों, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति का स्थापना हुआ था। ठीक है, जो अगस्त 2001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसी के तहत इस जो औद्योगिक नीति है, इस नीति के तहत क्या हुआ था दोस्तों, राज्य के प्रथम जो प्लास्टिक पार्क का स्थापित हुआ था, मतलब बना था, स्थापित हुआ था, वो कौन सा जिला था, तो वो कोडरमा जिला में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कोडरमा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा फिल्म नीति जो है दोस्तों ये कब निर्माण किया गया था, तो निर्माण किया तो ये 2015 में किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को मैं बता दूं थोड़ी सी जानकारी कि झारखंड सरकार की योजना है, झारखंड सरकार की एक योजना है जो कि ये झारखंड में एक फिल्म सिटी बनाए। ठीक है, इसीलिए ये इस नीति को लागू किया गया था। ठीक है, 2015 में ये इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था, आप लोग को मैं बता दूं कि झारखंड सरकार की एक योजना के तहत जो है कि झारखंड में एक फिल्म सिटी बनाया जाए, जहां पर सभी आधारभूत संरचनाएं, ठीक है, सभी आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हो, और इसे विकसित करने के लिए सरकार ने कब किया था, फिल्म पॉलिसी जो लाया था वो 2015 ईस्वी में लाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड का जो घाटशिला नामक स्थान है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा घाटशिला किस लिए फेमस है। ठीक है, किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा घाटशिला जो है दोस्तों झारखंड के जो कि प्रसिद्ध एक जगह का नाम है। ठीक है, जो कि ये तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। घाटशिला में तांबा का जो उत्पादन है दोस्तों, तांबा
बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबा पाया जाता है घाटशिला के क्षेत्र में, ठीक है, जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं, इसका उत्पादन तथा भंडारण दोनों की दृष्टिकोण से जो है भारत का ये अग्रणी राज्य के अंतर्गत जो लाने वाला जो जगह है वो घाटशिला के द्वारा ही जो है दोस्तों। आज हम लोग तांबा के तांबा से रिलेटेड अग्रणी राज्य के रूप में हम लोग जाने जाते हैं, ठीक है। जो घाटशिला में इसका भंडारण भी है और उत्पादन भी होता है, जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा तांबा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बोकारो स्टील, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये स्टील होगा, ठीक है, और ये स्थान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है? कोकिंग कोल कहने का मतलब है कोयला का, ठीक है, कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसको? बोकारो स्टील को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका झरिया से प्राप्त होता है बोकारो को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, बी जो है ये झरिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चूँकि झरिया से जो है बोकारो स्टील को कोकिंग कोल यानी कोयला की प्राप्ति होती है, ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं, बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति जो है ये झरिया नामक स्थान से होती है और इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई थी ये 1964 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा 1964 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और ये जो है दोस्तों जो कि कोकिंग कोल लिमिटेड है, बोकारो स्टील लिमिटेड जो है ये जो है रूस के सहायता से सहयोग से हुआ था, ठीक है। और यहाँ का जो उत्पादन क्षमता है वो 32 लाख, कितना दोस्तों? 32 लाख टन, ठीक है, 32 लाख टन, जो कि 32 लाख टन और भंडारण क्षमता 40 लाख, ठीक है, भंडारण क्षमता 40 लाख टन है। इस कारखाने को दामोदर बिजली परियोजना से सस्ती बिजली उपलब्ध होता है, ठीक है। अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोकारो स्टील को कौन सी परियोजना से बिजली जो है दोस्तों उत्पादन मतलब बिजली उपलब्ध होता है, तो वो दामोदर बिजली परियोजना से होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा झरिया, ठीक है, जो कि बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति झरिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की निम्न में से किस कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड की निम्न में से, नीचे दिए गए में से किस कंपनी का स्वामित्व, ठीक है, केंद्र सरकार के पास है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। झारखंड का एक ऐसा कंपनी है दोस्तों जिसका स्वामित्व में कहने का मतलब है कि सभी चीज़ का हैंडलिंग जो है वो उनके पास है, किसके पास? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो वो कौन सा कंपनी है झारखंड का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मैं बता दूं जो कि झारखंड का जो बोकारो इस्पात लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, ये जो कंपनी है ये क्या है कि ये केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। भारत सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन से प्राधिकरण के माध्यम से झारखंड के बोकारो इस्पात लिमिटेड को केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त है, ठीक है। तो वो क्या होगा दोस्तों उसका? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है भारत सरकार के भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से और सोवियत संघ के सहयोग से सन 1964 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की, जिसका उत्पादन 1972 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक है। इसका जो उत्पादन हुआ था दोस्तों स्टार्ट वो 1972 से हुआ था, याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना हुआ मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, स्थापना जो हुई थी सहयोग से किसके? रूस के सोवियत संघ के सहयोग से 1964 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के सामने, क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सज़ा सुना सकता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? ग्राम कचहरी जो है कितने माह के कारावास की सज़ा सुना सकता है, ठीक है, ग्राम कचहरी। तो ये 6 माह के
6 माह तक का ये कारावास की सज़ा सुना सकता है ग्राम कचहरी अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थित है, स्थापित हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को बता दूं मैं, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में स्थापित हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो HSC होगा, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, HSC के परिसर में जो है दोस्तों वो कौन है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। ठीक है, जो भारत सरकार के अधीन इस कारखाने में किसका इंजन बनाया जाता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जहाज का, याद रखिएगा, जहाज का इंजन इंजनों और डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जहाज और डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है कहाँ पर दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में, जो कि HSC के अंतर्गत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत, क्वेश्चन क्या है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो है 57 लाख। कुल कितने दोस्तों, 57 लाख जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 57 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो योजना है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को बता दूं थोड़ी सी कि आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 14 अप्रैल को हुई थी, याद रखिएगा 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी 2018, 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर हुआ था। याद रखिएगा 14 अप्रैल 2018 जो है अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और आप लोग को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और यह योजना जो है 25 सितंबर 2018 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट जो है दोस्तों 14 अप्रैल 2018 को, जो कि अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर कहाँ से, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो शुरुआत है, और इसके बाद क्या हुआ कि यह योजना 25 सितंबर 2018 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, और इस योजना के तहत कुल जो है 57 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा, ये लक्ष्य था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में से किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है दोस्तों कि आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में से किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारित किया गया था। ठीक है, 75%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को मालूम होगा, इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जनजाति के तहत भी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक जाति, ये तीनों जो कैटेगरी है दोस्तों, तीनों कैटेगरी हेतु बालिकाओं को 25% आरक्षण निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, चूंकि उपरोक्त सभी इसका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉलिटी का क्वेश्चन है, झारखंड पॉलिटी, जो कि इस प्रकार से है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के किस
अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना जो हुई है, जो संरचना का प्रावधान किया गया है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं जो कि भारतीय जो संविधान है दोस्तों, अनुच्छेद 170 जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 170 जो है दोस्तों, झारखंड राज्य के गठन, झारखंड राज्य में विधानसभा का गठन किया गया था इस अनुच्छेद के प्रावधान से, और राज्य में विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 81 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। इसका स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, देखिएगा, इसे स्थान होना चाहिए। राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेगा फूड पार्क की स्थापना जो है दोस्तों कहाँ पर किया गया है, तो आप लोग को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गेतेल सूद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गेतेल सूद में जो है क्या किया गया है, मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गेतेल सूद जो है दोस्तों ये रांची जिला के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, रांची जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कसमार होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा कसमार जिला, नो सॉरी कसमार जो गांव है ये आपका बोकारो जिला में स्थित है, याद रखिएगा बोकारो। ठीक है दोस्तों, बोकारो जिले में स्थित है, जो कि पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को मालूम है जो क्लासेस हो रही है दोस्तों ये रेगुलर चलेगी। ठीक है, कुछ ज़रूरी काम की वजह से थोड़ा बहुत गैप हो जाता है, उसके लिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन जितना हो सके प्रयास रहेगा आप लोग को क्लास रेगुलर हो। ठीक है, प्रत्येक दिन जो है प्रैक्टिस सेट नए नए क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे, तो चैनल में जुड़े हुए रहें। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिसमें नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सबसे फर्स्ट वीडियो प्राप्त हो। ठीक है, मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।